नमस्कार। पीवी न्यूज पे आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार मौजूद हैं। प्रमोद जी, आपका हमारे यूट्यूब मंच पे स्वागत है। धन्यवाद मुकुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बेहद ही किसी ज्वलंत मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। प्रमोद जी, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। इधर उधर की बात न कर, तो इधर उधर की बात नहीं करता, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, घोर कलयुग आ चुका है, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। आप दूरदर्शी व्यक्ति हैं। घोर कलयुग आ चुका है। एक क्रिकेटर ने पैसे लौटा दिए हैं, बराबरी समानता जैसी बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो मुझे तो देखिए यकीन नहीं हुआ। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन दर्शकों के लिए बता देता हूँ। राहुल द्रविड़ को जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, उसके लिए इनाम के तौर पे 5 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उनमें से उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए लौटा दिए। कहा बाकी सपोर्ट स्टाफ को 2.5 करोड़ मिले, तो मुझे 5 करोड़ क्यों दिए? तो उन्होंने 2.5 करोड़ बीसीसीआई को लौटा दिए। तो राहुल जी, आप द्रविड़ के इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? मुकुल भाई, आपने शुरुआत की कि राहुल द्रविड़ ने जब जो 2.5 करोड़ रुपए रखने की बात कही है, तो बड़ा समानता और ये चीजें जैसे बड़े बड़े शब्द बोले हैं, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि वो शख्सियत भी बहुत बड़ी है। द वॉल उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता, या मिस्टर डिपेंडेबल या मिस्टर भरोसेमंद उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने एक नहीं अनेक ऐसे मौके आए हैं जब अपने आप को प्रूव किया है। और अगर आपको याद है तो जब उनका जो फाइनल स्पीच था, फाइनल मैच की जीत के बाद, तो उन्होंने पूरा क्रेडिट अपनी टीम को दिया कि रोहित और इन लड़कों ने अच्छा किया है। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं बोला कि मैं इसमें मेरी कोई भूमिका है। उन्होंने जरूर ये बोला कि मैं वो एनवायरनमेंट या मैं वो एक माहौल देने की कोशिश कर रहा था जहां पे टीम अच्छा परफॉर्म करे और जीते। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है वो, और उनके आचरण का मुझे लगता है कि हर क्रिकेट का जो फैन है वो दीवाना है, और उनके आचरण से बहुत कुछ सीखने वाली बहुत सीखने वाला आचरण है उनसे। नहीं और मुझे ये नहीं, लगता है कि नेताओं को, खासकर नेताओं को अपने देश में उनसे सीखना चाहिए कि कैसे जिसका काम होता है उसको उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, और जहां आपको लगता है कि आपकी भूमिका किसी से थोड़ी कम है तो उसका उसके लिए आपको पीछे हट जाना चाहिए, और जिन्होंने अचीव करके दिखाया है उन्हें उसका क्रेडिट लेने देना चाहिए। प्रमोद जी, देखिए आपका दुस्साहस ना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप लाइव टीवी पे बैठ के पीवी न्यूज पे कटाक्ष कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपको क्रेडिट नहीं देते हैं। देखिए, हम राहुल द्रविड़ नहीं है, मैं दर्शकों से साफ कर देता हूँ। पीवी न्यूज सारा क्रेडिट खुद लेता है, किसी को नहीं अरे देता। मुकुल भाई, मैंने नेताओं तो की बात तो कही है, आप तो कहाँ तो अपने ऊपर लेकर प्रमोद बैठते हैं। जी जो क्रेडिट वाली बात कर रहे हैं, ये पीवी न्यूज के ऊपर ही मुकुल कटाक्ष भाई, है। मुझे मुझे पता है आपके अंदर एक नेता है, तो अभी उसको थोड़ा आप रहने देखिए, दीजिए, गाली मत अंदर रहने दीजिए। दीजिए। अभी आप एक नहीं 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 पत्रकार प्रमोद के जी, तौर पर बात कर रहे हैं, ये गाली मत एक दीजिए मुझे। पत्रकार के तौर पर बात करते रहिए आप। ये गाली मत दीजिए, आप नेता मत बोलिए, मुझे गाली मत आपके दीजिए। मन में तो एक नेता है। नहीं, अपशब्द, ये अपशब्द वापस लीजिए, आप वापस लीजिए जी अपशब्द। मुकुल भाई, कोई बात नहीं, आप तो चलिए, गर्मा गर्मी में हो जाता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा चलिए आराम आप। कीजिए, थोड़ा ठीक ठंडा ठीक पानी पीजिए आप। ठीक ठीक ठीक। आप एक बड़े, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने पत्रकारिता की मिसाल को जिंदा रखा है, तो ऐसे छोटी छोटी बातों पर ऑफेंड होना बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, चलिए चलिए, आप अपनी बात जारी रखिए। आप राहुल जी के बारे में कुछ कह रहे थे आगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि राहुल जो द्रविड़ है वो बहुत बड़ी शख्सियत है, और मैं 2011 से ये बात कहते आ रहा हूँ। मेरे फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं वो, और मैं हमेशा से ये मानता आया था कि एक जो इंटेग्रिटी और जो जिस तरह का आपका उनका एक वो आचरण है, जो उनका डिमोनियर है, वो बहुत बहुत काबिले तारीफ है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो आपने वो इंसान है जो चुपचाप मेहनत करते हैं, और उनकी सफलता ही जब शोर मचाती है तो। तो आपने उनसे खैर बहुत कुछ सीखा है। आपने उनके आचरण को अपने जीवन में उतारा है, पीबी न्यूज इसका साक्षी है। ठीक है। तो जो प्रमोद जी आपको दिख रहे हैं, जो राहुल जी की जो तारीफ कर रहे हैं ना, ये लगभग आप लगभग। राहुल द्रविड़ बोल दीजिए, राहुल गांधी और राहुल द्रविड़ आजकल दोनों ही ट्रेंडिंग में है। देखिए, राहुल तो इस समय दोनों ही जीत रहे हैं। 4 जून को किसी और राहुल ने कमाल किया था, धमाल किया था, और 29 जून को किसी दूसरे ने किया है। बस एक राहुल है जो टीम से बाहर बैठा है, इसलिए टीम जीत गई। हम के राहुल की बात कर रहे हैं, वो जो वर्ल्ड कप खेले हैं वो इंडिया जीती नहीं है।
और देखिए कुछ जिस खिलाड़ियों के, जिस ये जि, द्रविड़ ने भी बोले थे कि कुछ खिलाड़ियों की किस्मत में नहीं होता कि वो ट्रॉफी उठाए, हाँ, बट इससे उनके जो हार्ड वर्क है या जो उनका खेल है उसको कमतर नहीं आंकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है प्रमोद जी, क्या ये बात सही है? क्या किस्मत नाम की कोई चीज होती है कि सब भाग्य, भाग्य भी कुछ होता है, मेहनत कुछ होती है, कहीं मेहनत बिल्कुल करोगे तो आप कुछ बिल्कुल पा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मुकुल भाई, बिल्कुल होती है। और मेहनत तो सारे ही लोग करते हैं, कौन ऐसा है जो मेहनत नहीं करता है, पर चंद ही लोग कामयाब हो पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो हार्ड वर्क के बाद जो चीज आती है वो शायद लक ही होता होगा, तो देखिए लक देखिए तो होता ही है। देखिए, ये बात आपकी सही है। आप देखिए मुकुल भाई, लक आपके साथ है तभी आप, ऐसा नहीं है कि इंडिया में या पूरी दुनिया में और पत्रकार नहीं है जी जी जी। या और मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितना लोकप्रिय आपका नाम हुआ है, जितना लोकप्रिय पीबी न्यूज हुआ है, ये मुझे लगता है कि मेहनत के बाद जो लक आता है वो आपका साथ दे रहा है। जी और जी, आज बिल्कुल। देखिए पूरी दुनिया में मतलब पीबी न्यूज डंका देखा बज जा रहा रहा है। है, और डंका बज। मुझे मुझे यहाँ भी एक मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि पीबी न्यूज को अभी प्रधानमंत्री जी रूस गए हैं, तो उनके साथ जाने का इनविटेशन आया था। अरे अरे और मुकुल भाई को भी रूस बुलाया गया था। वो राहुल द्रविड़ की देखिए, बात कर रहे हैं कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। मुकुल भाई आप भी तो कम नहीं है उनसे, आपको भी तो रूस बुलाया गया था, आपने भी मना कर दिया रूस जाने से। देखिए प्रमोद जी, अगर दर्शकों को आप कारण बता सके, अगर आपको उचित लगे। देखिए प्रमोद जी, मैं बहुत देशभक्त आदमी हूँ, देखो बहुत देशभक्त, देशभक्ति मेरे अंदर इसमें कूट। इसमें कोई कोई गुंजा मतलब शक की गुंजाइश नहीं देखिए है। मैं रूस जाता, मेरी पुतिन से डायरेक्ट बात होती, तू मैं हो जाती मेरी। बिल्कुल, तू आप तो तू तू तड़ाक तू से बात करते हैं तू उनके साथ। तू तड़ाक हो जाती, मैं यूक्रेन का युद्ध रुकवा के आता। तो अगर वो युद्ध रुकता तो रूस से जो हमें सस्ता तेल मिल रहा है वो नहीं मिल पाता, देश का बहुत नुकसान होता उससे। लेकिन लेकिन मुकुल भाई आप यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ अपने देश के लालच में एक देश को बर्बाद होने के कगार पर छोड़ाते। नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने क्या हुआ, मेरे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। और देशभक्ति मतलब यही है, मुझे केवल अपना देश देखना है भाई, मुझे बिल्कुल किसी बिल्कुल से कोई मुकुल, मतलब नहीं है। तो तू तड़ाक हो जाती पुतिन से मेरी। इसीलिए आप एक वैश्विक नेता नहीं बन पाए अभी। इसीलिए आपके अंदर एक वो जो नेता मैं बता रहा था, वो छुट भैया नेता है। वैश्विक नेता बनना है आपको, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप से सीखिए। आप बार बार नेता बोल के मुझे गाली तो आप दीजिए मत। ग्लोबल लीडर बनिए। आप बार बार नेता बोल के मुझे गाली तो दीजिए मत, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि ये, आप देखिए मैं आपको व्याख्या करता हूं, जैसे राहुल जी ने शिव जी की तस्वीर दिखा के संसद में जो व्याख्या की थी, मैंने विष का एक घूंट पिया है। मेरे अंदर सारे गुण हैं, वैश्विक नहीं, पूरे ग्रह का, मंगल ग्रह तक का नेता बनने के गुण है मेरे पास। यूनिवर्सल नेता। यूनिवर्सल नेता बनने के गुण है मेरे अंदर। लेकिन क्या है कि अगर मैं यूनिवर्सल नेता बनूंगा तो मुझे सारे प्राणियों का ख्याल रखना पड़ेगा, बिल्कुल तो मैं भारत को प्रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरी रगों में कूट कूट के भारत भरा हुआ है, बिल्कुल मेरे टीचर ने कूट कूट के भरा था वो बिल्कुल, मैं समझ भारत। सकता हूँ। हाँ तो उसका ट्रॉमा आज तक आपके मन से गया नहीं है। जी जी, आप समझते हैं, मैं इसलिए आप हमारे मित्र हैं कि आप हमारी बातें कई बिना कहीं समझ जाते हैं। तो जी कूट मुकुल कूट भाई। के देशभक्ति है, तो मैं बनने को तो यूनिवर्सल बॉस बन जाता, यूनिवर्सल नेता बन जाता, लेकिन फिर देश को मैं प्रेफरेंस नहीं दे पाता। इसकी वजह से मुझे। इसीलिए इसीलिए मुकुल भाई मैं आपको बोल रहा था कि राहुल द्रविड़ से आप भी कम थोड़े हैं, जी आप भी जी बहुत डाउन टू अर्थ है। और मैं क्या ही बताऊं, बस राहुल द्रविड़ ने वापस लौटा दी है, आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कब ऐसा ऑफर हो और कब मैं वापस करूं। जी जी, कोई ऑफर कर ही नहीं रहा, आप ही कर मैं वही दीजिए। मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको आपका जो एक आपके अंदर जो शालीनता है, जो आपका जो स्वभाव है, वो दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है मैं बता आपको। रहा हूं ना, ये शालीनता, ये महानता, ये ईमानदारी, ये ये बात, दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा। मौका मिलने पे तो आप दिखा देंगे, मुझे पक्का पता है। ये मेरे अंदर कूट कूट के भरी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इत, समझ सकता हूँ। आप एक दिन बता रहे थे कि टीचर ने आपको बहुत कूटा था। यही बता रहा हूं, कूट कूट के भरी गई हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल, अगर हमारे दर्शक अगर वैसे समझ रहे हैं कि कूट कूट कर भरी है, तो इनका मतलब है कि पीट पीट कर इनके अंदर वो देखिए, चीजें भरी गई है। हमारी ब्रजभाषा में और अब इनकी जो नसों में है वो बस गई है, वो चीजें देखिए रगों में दौड़ती है। देखिए मैं आपको थोड़ा हिंदी का ज्ञान दे देता हूँ, प्रमोद जी हैं हमारे, ये हमसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पीटने के ना कुछ चरण होते हैं,
उसमें सबसे निचला चरण होता है पीटना, जी। उससे ऊपर आता है कूटना, हम्म। उससे ऊपर आता है लपेटना, उससे ऊपर हाँ आता है पेलना। हाँ तो ये विभिन्न चरण है पीटने के। बिल्कुल। तो हमें पीटा नहीं गया था, हमें कूटा गया था। मतलब आपका एक लेवल ऊपर जो हाँ है वो हाँ, उसको आपने क्वालिफाई देखिए, किया था, लेवल निकला था आपका एक। हाँ लेवल निकला था, टिक लेवल उनका। एक ही निकला लेकिन। हाँ, हम टिके नहीं ना ज्यादा, पास हो गए। फेल हो जाते तो हाँ, हमें पेला भी आप जाता। खड़े रहते और टिके रहते तो आपके सारे लेवल निकलते। सारे लेवल निकलते, फिर तो बहुत कूटा पेला सब पहला जाता। चेक किया है आपका और आप में सारी चीजें निकल समा लिए, गई। हम उसी में डर गए। पहला ही चेक इतने रुपए का आया कि हम उसी में डर गए, हमने त्याग दिया। बिल्कुल मुकुल भाई, हाँ तो त्याग दूरदर्शी। की भावना तो है आपके अंदर, झलकती भी है, वो आपके व्यक्तित्व से झलकती है। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, देखिए, अब अपने मुंह से हम तारीफ अपनी करते नहीं, इसलिए आपको बुलाते बिल्कुल बिल्कुल हैं। मुकुल भाई, तो ये तो अब वन वे वो रास्ता तो है नहीं, ये टू वे है, गिव एंड टेक वाला सिचुएशन है। नहीं, देखिए, हम आपकी तारीफ पूरे दिल से करते हैं। नहीं मुकुल ठीक है। भाई, आपकी ईमानदारी के तो हम काहे ना, और हाँ मुझे पक्का भरोसा है कि हमारे दर्शक भी आपकी इस ईमानदारी की जो एक ईमानदार वाली छवि है, एक ईमानदारी जो आपके अंदर है, उसकी सराहना करते हैं। हाँ, प्रमोद जी, देखिए, दर्शक तो पीछ पागल है पीवी न्यूज के लिए। पिछले हफ्ते हमारे 2 सब्सक्राइबर बढ़े, आप यकीन कर सकते हो, 2। दो। 2, समझ रहे हो वाह आप? मुकुल भाई वाह। मतलब पूरी लहर चल रही है, सुनामी लहर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे 2014 में मोदी जी की लहर थी, इस वक्त पीबी न्यूज की लहर है। जी बिल्कुल अगर है। कोई पीबी न्यूज का झंडा लेकर भी किसी शहर में खड़ा हो जाता है, मुझे लगता है कि 5,000 लोग तो उसे सिर्फ देखने आ जाएंगे, देखना सिर्फ है, झंडे को। कंटेंट तो मैं बोल रहा हूँ कि करोड़ों लोग देखते होंगे। वही मैं अगर कह इस रहा हूँ। वक्त कोई पीबी न्यूज का झंडा लेके खड़ा हो जाए किसी सड़क पे, तो 5,000 लोग उसे देखने आ जाएंगे। नहीं नहीं पीबी नहीं, न्यूज की लोकप्रियता का मुझे लगता है कि अब कोई सीमा सरहद कुछ नहीं रोक सकती, अब ये हवा की तरह हो गई है। सब प्रमोद जी, देखिए, आपकी कृपा है, जिस दिन आप हमारे चैनल पे आते हैं सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। नहीं मुकुल भाई, आपकी मेहनत है, मैं आपकी मेहनत का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ये पूरी तरह से आपकी देखिए मेहनत देखिए, है। हमने शुरू में कहा था, ये राहुल जी के आदर्शों पे चलने, राहुल द्रविड़ के आदर्शों पे चलने वाले हैं। ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते, हालांकि क्रेडिट इनका भी है। जैसे राहुल द्रविड़ का है जीत में, वैसे इनका भी है, लेकिन ये लेना नहीं चाहते हैं। मुकुल भाई, आप एक बहुत मेहनती, बहुत जुझारू, एक सच्चे पत्रकार हैं आप। मतलब मुझे मुझे लग रहा है और आपके पास, पत्रकारिता का झंडा आपने बुलंद कर रखा है मुझे इस लग रहा देश है में। मेरी तारीफ में आपके पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि शब्द है ही नहीं मेरे पास। मैं अगली बार जब आपके चैनल पे आऊंगा तो सिद्धू जी के पास जाके पहले मुहावरे लिखवा कर लाऊंगा। नहीं नहीं, उनसे मतलब हुआ ना भाई, वो आड़े टेढ़े तिरछे, अब क्या क्या मुहावरे लिखते हैं। अब मुकुल भाई देखिए, मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन। किस्मत। हाँ, तो अब आपको सुनना तो पड़ेगा। देखिए, आपको मेहनत आप कर रहे हैं, आपको कामयाबी भी मिल चुकी है। अब अगर आपको थोड़ा सहन भी करना पड़े तो कर लीजिए, देश हित के लिए, नहीं नहीं पत्रकारिता के हित के लिए कर लीजिए, नहीं नहीं, ये आपका ये, भाषा के हित के लिए कर लीजिए। नहीं नहीं, ये देखिए, देश हित में हमने इतना बड़ा त्याग किया है। यूनिवर्सल बिल्कुल मंगल ग्रह तक के नेता बन सकते थे। आज बिल्कुल। देखिए, आप छोटे से छुटवैये नेता बन के बैठे हैं। तो ये बात तो है। प्रमोद जी, एक और जरूरी मुद्दा है, अब जी मुकुल मुद्दे भाई। पे आते हैं, उस पर भी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज एक टिप्पणी आई है, उसमें उसने कहा है कि पतियों को, जो पत्नियों की अहमियत समझनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जॉइंट अकाउंट बनाने चाहिए, उनके साथ एटीएम कार्ड देना चाहिए उनको। तो ये कहा है उन्होंने, क्योंकि आप खुद एक पति हैं, तो आप इस डिसीजन को किस तरीके से देखते हैं? मुकुल भाई देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं तो मानता हूं कि मैं तो ये मुझे इसमें, ये नेशनल तो मैं नहीं कहूंगा, ये इंटरनेशनल भी नहीं है, यूनिवर्सल जो यूट्यूब चैनल है आपका, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, उस पे ये स्वीकार करते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी के एटीएम से पैसे निकालता हूँ। हाँ, उनकी मर्जी होती है, वो हमें एटीएम दे देती है तो मैं निकाल लेता हूँ, इसमें ये स्वीकार करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है। मतलब तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज का है वो चीज हम पहले से ही करते आ रहे हैं, तो मतलब जो आप कह रहे हैं कि जो एटीएम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति को अपना एटीएम बीवी को देना चाहिए, तो आपकी तो बीवी के पास पेटीएम रहता ही है, एटीएम ही रहता है हमेशा, हाँ आप जी, उनसे लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब आप फेमिनिज्म में सुप्रीम कोर्ट से 2 कदम आगे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने तो दे ही रखा है उनको, मैं उनसे अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उनसे ले लेता हूँ।
बिल्कुल। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है वो तो मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। आप प्रमोद जी देखिए, फेमिनिज्म की प्रतिमूर्ति हैं आप। इतनी त्याग, इतनी भावनाएं। बस मुकुल भाई, क्या आप देखिए, आप जैसे दोस्तों की संगत में रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजें सीख चुके भाई हैं। हम क्या, अरे ये तो देखिए प्रमोद जी आपकी हैं, हमारा तो देखिए महिलाओं से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नहीं, संगत तो आपकी रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजें सीख जाते हैं। नहीं, आप ये सीख गए कि किस तरीके से महिलाओं के साथ नहीं रहना चाहिए हमारी संगत में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मुकुल भाई। और ये देखिए, ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आज बोली है, लोग कुछ लोग पहले से कहते आ रहे हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करेंगे। हर किसी का अपना नजरिया है मुकुल भाई, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्रमोद जी के साथ हमने आज बड़े ही ज्वलंत मुद्दों पे बात की। बीवियों को एटीएम देना न भूलें, ये आप ध्यान रखें। प्रमोद जी का अनुसरण करें, सुप्रीम कोर्ट का अनुसरण करें, ये आपकी खुशी के लिए भी जरूरी है। अगर आपको खुश रहना है तो बीवियों को एटीएम दें और राहुल द्रविड़ की तरह पैसे लौटाते रहें। ज्यादा लालच न करें, सब में बराबरी से खाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। ये नहीं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बकवास बात है। जब खाना है तो सब बराबर खाओ, ये समानता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये समानता नहीं है। प्रमोद जी सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल मुकुल भाई। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये समानता नहीं है। खाली पेट कहाँ से आप फिलोसफी झाड़ दो, वही है, पहले पेट भरे। खाली पेट बड़ा आदमी नहीं भी बना जा सकता, फिलोसफर नहीं बना जाता। पहले पेट बिल्कुल। भरो, तो मैं भी खाऊं तुम भी खाओ, बराबर खाओ, ये फिलोसफी होनी चाहिए आपकी। तो ये दो चीजें ध्यान रखें, खाएं, खूब पैसा ऐंठें। दूसरा, बीवियों को खुश रखें, आप भी खुश रहेंगे। उनको एटीएम दें, पूरा अकाउंट उनके नाम कर दे, संपत्ति उनके नाम कर दें। ठीक है, ये आज की सीख है हमारे उसकी। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए प्रमोद जी हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुकुल भाई, थैंक यू। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मिलते हैं दोस्तों अगले किसी एपिसोड में प्रमोद जी के साथ, ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मुकुल भाई, थैंक यू।